दोस्तों, मेरे भाइयों, जो हम नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है पहले नवरात्रे, वो हैं माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और इसीलिए शायद उनका नाम शैलपुत्री है। और माता शैलपुत्री अखंड सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। माता शैलपुत्री जीवन में स्थिरता के लिए पूजी जाती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से प्रथम दिन हमें रोगों से छुटकारा मिलता है। स्त्रियों के लिए ये विशेष पूज्य होती हैं। जो स्त्रियां सच्चे मन से इनकी पूजा करती हैं, उनको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं रहता, रोगों से मुक्ति मिलती है। मन में अगर किसी के बेचैनी रहती है, हर टाइम भय बना रहता है, हर टाइम वो बेचैन रहती हैं, मानसिक दोष रहता है, तो माता शैलपुत्री की पूजा जो है, देवी की पूजा, उनको अवश्य करनी चाहिए। इस दिन माता को जो सबसे प्रिय है, वैसे तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ हमें वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया कि सब कुछ हमने माता का स्वरूप रखना है, दुर्गा का और नव दुर्गा का स्वरूप माता का फ़ोटो ला करके रखनी है और उसके सामने जो है फल, फूल, धूप, घी, अगरबत्ती जो भी हम रखते हैं वो सब की रख कर के पूजा करनी है और साथ में पंचामृत का भोग भी लगाना है। लेकिन इसमें विशेष जो है, माता शैलपुत्री को देसी घी का भोग लगाया जाता है। देसी घी का भोग भी अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी लेकर के आएँ और उसी से माता का भोग लगाएं तो माता बहुत प्रसन्न होती है। उस देसी घी को बाद में आप किसी योग्य ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को, मंदिर के ब्राह्मण को दे दें तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। इस दिन आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मिश्री के भोग लगाने के बाद वो भी आप मंदिर में दान दे दें और साथ में आपको 5 प्रकार के फलों का भोग भी माता को लगाना चाहिए। इससे मन में शांति रहती है, मनोबल जो है हमारा उच्च का होगा। जो है शाम के समय माता के मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाना चाहिए। दिन में एक बार ही हमें जो है दूध का सेवन करना चाहिए और एक ही बार हमें फल का सेवन करना चाहिए। और साथ में जो है प्रथम नवरात्रि को माता का आराधना करनी चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपको बताऊं कि नवरात्रि होते हैं, 9 दिन नहीं होते। इसलिए माता की पूजा आप रात को अवश्य करें। शयन जो आपने करना है वो धरती पर जो है बिस्तर लगा कर के करना है, लकड़ी के या चारपाई पर नहीं सोना है। और अखंड ज्योत अगर जल रही है तो विशेष करके ये कार्य आपको करना है। और साथ में मैं आपको ये बताऊं कि रात को जो माता की आराधना की जाती है, माता शक्ति की आराधना की जाती है, वही सफल होती है। दिन में तो हमें 100 काम होते हैं, 100 तरह के हम कार्य करते हैं। व्रत तो हम रख लेते हैं, सारा दिन अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं कि हमने व्रत रखा है। व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली पेट घूम रहे हैं और एक टाइम फल खा लिया तो आप एहसान कर रहे हैं किसी पर कि देखिए हमने ये व्रत रखा हुआ है। नहीं मित्रों, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले समय होना चाहिए। नवरात्रों में आप एक स्थान पर बैठकर पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा करें तो आपको अधिक लाभ होगा। और साथ में मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग, खास करके हमारे पंजाब प्रांत में जो है, लोग 7 ही नवरात्रि रखते हैं और अष्टमी को तो जो है माता का जो अष्टमी कर लेते हैं और उस दिन जो है पूड़ियों का और चने का भोग लगाया और माता का जो है उद्यापन करके और कहते हैं कि नवरात्रि समाप्त हो गए। मित्रों, ये गलत है। अगर आपने सही नवरात्रों का पालन करना है तो आपको 9 नवरात्रि यानी कि 9 रात्रि को
आपको माता की पूजा करनी चाहिए और 9 दिन तक आपको व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और माता की आराधना करनी चाहिए। और साथ में 10वें दिन आपको ये कार्य जो कि अष्टमी को लोग कर रहे हैं वो 10वें दिन आपको करना चाहिए, तभी आपकी जो है नवरात्रे सिद्ध होते हैं। क्योंकि जितने भी हम नवरात्रे रखते हैं उसकी अंतिम रात यानी कि 9वीं रात को हमें जो है उसका फल प्राप्त होना होता है। तो फल प्राप्त होने से पहले ही हम लोग छोड़ देते हैं उसको कि 7 नवरात्रे हुए, अष्टमी का चलो हमने कर ली है तो माता का हमने जो है गुणगान कर लिया, वो एक श्रद्धा की बात है। लेकिन अगर आप 9 नवरात्रे रख के 9वीं रात को माता से जो मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा मित्रों। तो इस प्रकार से ये है शैलपुत्री की आराधना, शैलपुत्री का जो विधि विधान। आप इसकी माता की पूजा कीजिए और फल प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।